कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, यहां पर कहा, फिर आगे फिर डांट दिया है अल्लाह ताला ने। सुनो, अगर तुमको इल्मुल यकीन हो जाए तो तुम दुनिया में गाफिल नहीं हो जाओगे, गफलत में नहीं पड़ोगे। इल्मुल यकीन का लफ्ज आया हुआ है, यहां पर थोड़ा सा समझना है। यकीन का लफ्ज एक होता है मुजर्रद इल्म, यानी इसमें कोई झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। मसलन कोई अगर कहे कि उधर जो बिल है उसमें सांप गया हुआ, खतरनाक कोबरा गया हुआ है, तो हम तो समझ गए। लेकिन यहां पर बताने वाला सिर्फ हमको एक आदमी है, मुझे तो इल्म हुआ, लेकिन वो आदमी झूठ भी हो सकता है, क्या पता गया भी कि नहीं भी गया। यह है मुजर्रद इल्म। यकीन का मैं आपको समझा रहा हूं, यकीन के दर्जात। फिर वहीं पर 2, 4, 10, 20 आदमी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो बिल है ना उसमें कोबरा गया हुआ है, खतरनाक सांप गया, जहरीला सांप गया हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे, उधर ना जाए। अब यहां पर थोड़ा सा यकीन बढ़ गया कि अरे ये अगर झूठ बात होती तो इतने लोग क्यों कहते, इसीलिए ये झूठ नहीं है, सच। ये तो ये हो गया इल्मुल यकीन, अब यकीन हो गया, वरना इतने लोग क्यों बोल रहे हैं। फिर वहीं पर जब आप सांप को अपनी आंखों से घुसते हुए देख रहे हैं तो ये हो गया ऐनुल यकीन। आप आंख से देख लिए इसको, आप झूठ थोड़ी है, ऐनुल यकीन है। और फिर वहीं पर जाइए, अगर आपको सांप ने काट लिया या आपने सांप को पकड़ लिया तो ये हो गया हक्कुल यकीन, आपने देख लिया उस चीज को। कुरान का नक्शा देखिए, कुरान ने नक्शा खींचा है कि तुमको अगर यकीन इल्म हो जाए, जिस तरीके से किसी हादसा को तुम होते हुए देखते हो, अपनी आंखों से देखते हो, और देखने के बाद अगर वो मंजर याद रहता है तो तुम्हें वो दोबारा तुम उसमें नहीं पड़ते हो कि इसमें हम जाएंगे नुकसान हो जाएगा। इसी तरह अगर तुमको यकीन रहता, इल्मुल यकीन होता कि हमको भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है, रब की बारगाह में जवाब देना है, अगर ये चीज आप समझ जाते, अगर इस चीज का खर्च आपको होता कि रब की बारगाह में हमें खड़ा होना है, आपको ये इल्मुल यकीन होता, तो आप भी दुनिया में लहब में न पड़ते, गाफिल न होते, गफलती में न पड़ते। अल्लाह तबारक व तआला यहां पर यह समझा रहा है, जब जहन्नम कयामत के दिन लाई जाएगी, वजी यौमइज़िन भी जहन्नम को खींच कर लाई जाएगी। यहां पर उस दिन आप जहन्नम में जाइए, कोई भी हो जो जहन्नम में चला जाएगा वो इल्मुल यकीन नहीं। यहां पर उसने देख लिया अपने आंखों से जहन्नम को, तो ये चीज है इल्मुल यकीन। फिर कह रहा है सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, फिर जरूर भी जरूर तुम उस जहन्नम को ऐनुल यकीन से देख लोगे। ये क्या है ऐनुल यकीन? क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला करने के लिए बैठेगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बोलने वाला नहीं होगा। किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने चूचरा बोल दे? हाँ, वही बोल सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाजत दे, उसके अलावा कोई बोल नहीं सकता अल्लाह के सामने। उस दिन का हाल क्या होगा? उस दिन जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जन्नत को खींच कर लाया जाएगा, मुजरिमीनों का फैसला होगा, इधर मोमिनों का फैसला होगा। मुजरिमीन लोग जहन्नम में जाएंगे, मोमिनीन लोग जन्नत में जाएंगे। अब जब ये लोग जन्नत और जहन्नम में चले गए, अब ये हो गया हत्तल अतानल यकीन, ये यकीन इल्म हो गया, ऐनुल यकीन हो गया। अपनी आंखों से इसने देख लिया, उसको उसने देख लिया है, जहन्नम तक पहुंच गए, जन्नत तक पहुंच गए। इसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है। सामीन हजरात,
कितना यहां पर अल्लाह तबारक व तआला कितनी अहम बात बता रहा। अगर हम समझते, अगर हम कुरान को कुरान की तरह पढ़ते तो शायद हमारे अंदर जरूर चेंजिंग आती, लेकिन हम कहां इधर हमारा जहन है। हम तो फालतू चीज की तरफ, लायानी चीज की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है। हमारा ध्यान इधर कब आता है? अगली आयत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। आए लोगों, फिर तुम्हें जरूर भी जरूर नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने इंसानों को घेर दिया है। तुम हमारी पकड़ से, हमारी गिरफ्त से जाओगे कहां? नहीं जा सकते। जहां भी जाओगे हमारी गिरफ्त है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। आने तो दो क़यामत का दिन, उस दिन खड़ा होना है और हमने जो नेमतें दी थी तुमको, उस नेमतों के बारे में तुम्हें हमें हिसाब चुकाना है। एक हदीस सुनिए इसके बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्न अब्दिन हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफना। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला कितना जो गजबनाक होगा। उस टाइम इंसान अगर चाहेगा कि हम कुछ बोले तो बोलने का भी कुछ नहीं रहेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफनाहु। आपको सवाल होगा आपकी उम्र के बारे में। उम्र भी एक नियामत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आपको सवाल होगा आपकी उम्र के बारे में। फीमा अफना, किस चीज में उसने अपनी उम्र को गंवाई है। आज हमारे नौजवान ये मोबाइल लिए टाइम पास कर रहा है। दे आर पासिंग द टाइम विद मोबाइल। ये लोग मोबाइल के जरिए से अपने टाइम को पास कर रहे हैं। दे आर किलिंग द टाइमर। ये लोग टाइम को मारने वाले हैं, टाइम पास करने वाले हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को एक टाइम दिया है तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। उससे जाके पूछिए जिसके पास टाइम नहीं है। वही फिर कुरान की आयत यकूल कहेगा लौला खरतनी इला अजलिन करीब। आय अल्लाह, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए तो मैं कुछ नेक काम कर लूं और फिर दोबारा मैं आऊंगा नेकी लेकर के। अल्लाह कहेगा हरगिज नहीं, ये मेरा उसूल है। एक बार मरने के बाद दोबारा उसको वो चांस नहीं दिया जाएगा। तो कल होकर के हमारे पास टाइम कहां? अगर आज हमारे पास टाइम है, उम्र है, समय है, तो हमें इस टाइम को, उम्र को, समय को अच्छे कामों में लगाना है। हमारे नौजवान लोग मोबाइल के साथ लगा हुआ है। सवाल होगा, तैयार रहना जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहां। अगर अल्लाह ताला सवाल कर दे, कौन है जो उसके सवाल का जवाब दे दे? जिस दिन लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, तर्जुमा करने वाला कोई नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, कोई यारो मददगार नहीं होगा। आगे देखने की हिम्मत नहीं होगी, अल्लाह रहेगा। पीछे देखने की हिम्मत नहीं होगी, दाएं बाएं देखने की हिम्मत नहीं होगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ रब्बे ताला को जवाब देना होगा। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि जिंदगी को उसने किस राह में खर्च किया। उसके बाद वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फी मन फकहु। दूसरा सवाल होगा माल के बारे में कि इसने माल को, दौलत को कहां से कमाया था, कहां से अचीव किया था और फिर उसको कहां खर्चा किया था। आजकल दुनिया का यह दस्तूर है, 2-4 10,000 20,000 का मालिक हो जाए और उसको अगर आपसे अच्छी तरह से हिसाब लिया जाए तो आप थरथरा जाएंगे। दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया का यह दस्तूर है, दुनिया में हिसाब नहीं दे पा रहा है। यहां पर तो पूरी जिंदगी की बात होगी, 60 और 70 साल जिंदगी की बात होगी। यहां पर तैयार रहना जवाब देने के लिए। तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा दौलत के बारे में। फीमा
अनफकहू किस चीज में उसने खर्च किया है, माल कहाँ से आया है। आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। चलो माल आने से मतलब है आने दो, खाली माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए। लेकिन इंसान ख्याल नहीं करता है कि ये हराम तरीके से आता है कि हलाल तरीके से आता है, ऐसा ख्याल नहीं करता है। हमें तो सोचना चाहिए कि हम जवाब क्या देंगे रब के यहाँ पर। ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, अन इल्मिन फीमा फ़अला, इल्म के बारे में पूछा जाएगा। आपके पास जितना इल्म था उसके बारे में, उसके मुताबिक आपने कहाँ तक अमल किया है। आज जितने बेनमाजी है, जितने बेरोजगार है, या जिसके पास भी कुरान की एक हदीस और हदीस की एक खबर उसको है और उस पर अमल नहीं कर रहा है, तो इसका भी जवाब देना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर जो मुसलमान है उस पर नमाज फर्ज, अगर नहीं पढ़ते तो आपको भी जवाब देना है। ये इल्म नहीं है, आपको खबर नहीं है, हम पर रोजा फर्ज खबर नहीं है, क्यों नहीं रखते। खबर नहीं है कि मुसलमान पर 5 वक्त नमाज फर्ज है, क्यों नहीं नमाज पढ़ते। इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। दे रहे जवाब, तैयार रहिए। हमें लगता है आपके पास जवाब है इसीलिए तो मस्जिद नहीं आ रहे आज हमारे नौजवान, या वो लोग जो मस्जिद से दूर रहते हैं शायद इनके पास कोई जवाब होगा इसीलिए तो ये लोग नहीं आ रहे हैं। अल्लाह आलम, इनको पता है, हमें तो पता नहीं है, इसलिए तो आना पड़ता है। अजीब मजबूरी है यार, अजीब मसला है। कोई नमाज पढ़े फिर भी वो मुसलमान, कोई नमाज न पढ़े फिर भी वो मुसलमान। ये कहाँ की बात हुई। इस्लाम का कानून तो ऐसा है कि यहाँ पर पढ़ा लिखा और अनपढ़ नहीं चलता है, सबके बराबर यकसा कानून है, सबके साथ एक ही जैसा है। तो ये तैयार रहे जवाब देने के लिए। अन इल्मिन फीमा फ़अला, इल्म के बारे में। एक आखिरी और चीज, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, टाइम हो गया है। वअन जसदिही फीमा अबला, अपने जिस्म के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने अपने जिस्म का इस्तेमाल कहां किया है, कैसे किया है। तैयार रहिए। आज अगर हमारे जिस्म में ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल हमने गलत कर दिया है, आप भी तैयार रहिए रब की बारगाह में जवाब देने के लिए। आप क्या जवाब दीजिएगा। दुनिया में आज अल्लाह ने ताकत दी है, और ताकत से मुराद सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है। इससे मुराद आपकी हर वो ताकत जिसके जरिए से हो सकता है कि किसी मजलूम पर जुल्म हो जाए। इन तमाम चीजों से हम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा। टाइम होने जा रहा है, आखिरी बात बता रहा हूं। यह सूरा है, इसमें इंसानों की जमीर को अल्लाह तबारक व तआला ने झंझोड़ कर रख दिया है। बस इस पर अमल करने की जरूरत है। और यह हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार कर दिया है कि मेरी उम्मत देखो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भेजा है और मैं तुम्हें तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूं, तुम्हारी नसीहत कर रहा हूं तुम्हें कि देखो इन चीजों के बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला के यहाँ सवाल और जवाब देने से बेहतर है कि अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है हम उस पर अमल करें, अल्लाह ने जिन बातों से मना किया है हम उससे रुक जाए, बाज आ जाए। हो सकता है कि अल्लाह ताला हम पर रहम का वो करम कर दे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके की गाइड हमारी की है। यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों की गलतियों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग मर गए हैं, गुजर गए हैं, उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा। हम में जो जिंदा है और जो हम में जिंदा है इनकी गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुह मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين